ऐसा निष्ठुर वचन ना बोलो। गोपांगनाओं को भी कुछ ऐसा उपदेश भेजा था तो संदेश में, अरे संसार का संबंध मिथ्या है, तो मुझ अजर अमर अनंत अखंड निजात्म रूप से हमारा अनुसंधान करो। हम तुम्हारी अंतरात्मा, देह इंद्रिय मन बुद्धि अहंकार के साक्षी, उस साक्षी रूप में तुम हमारा चिंतन करो। हमारा तुम्हारा क्षण भर भी वियोग नहीं है, सदा हम तुम साथ ही हैं, क्योंकि आत्मा अजर अमर अनंत अखंड है। वो जो तुम्हारा है वो हमारा है, हमारा तुम्हारा आत्मा एक है, अजर अमर है। इस बुद्धि से काम लो। इसका मतलब ये होता है कि जो साधारण प्रेमी होते हैं उनका प्रेम जरा धूमिल पड़ जाता। रामचंद्र भगवान का वनगमन वाल्मीकि रामायण के अनुसार पढ़ने लगो तो एक बार वज्र से वज्र हृदय जरूर पिघल जाता है। अब उसमें कई बार भावना भी करने लगो सब झूठा है, तो राम ब्रह्म है, ये तो परात्पर पर ब्रह्म है, कुछ नहीं है। एक बार वो भी समझो तो भी जब प्रेम का प्रवाह चल पड़ता है तो उसका कुछ असर नहीं पड़ता। लेकिन सामान्य हृदय में उसका असर पड़ जाता है। वो व्याकुलता जो है तो रोना धोना ठंडा पड़ जाता है थोड़े समय के लिए। इसलिए अखंड प्रेम प्रवाह थोड़ा रोकने के लिए, थोड़ा शिथिल करने के लिए, उसके विस्तार में कहीं देहांत न हो जाए, 10वीं अवस्था न हो जाए। प्रेम की 10वीं अवस्था मानिए मधुसूदन सरस्वती ने वो मरणावस्था, प्रेम की 10वीं अवस्था मरणावस्था, वो कहीं न प्राप्त हो जाए। इसलिए भी बीच बीच में ज्ञान विज्ञान और ब्रह्मनिष्ठा का उपदेश चलता रहता है। तो वो भक्ति प्रेम में बाधक नहीं है, उसका पोषक है, धैर्य को संपादित करने वाला है। और क्योंकि लंबी राम कहानी छोटी नहीं है, इसीलिए उन लोगों ने वर्णन किया है भक्तों ने कि जो विप्रयोग जन तीव्र ताप में संतप्त होकर के प्राण दे बैठता है वो मानो उस युद्ध से पलायन कर जाता, भाग जाता है, पलायन कर जाता है। माने प्रयोग मन विप्रलम्ब जन तीव्र ताप का सहन करने के डर से भाग खड़ा होता है, इसलिए प्राण त्याग कर देता है। तो उत्कृष्ट स्थिति ये है कि मरण से कोटि गुणित दारुण दाह का अनुभव करते हुए भी जीवित रहो और विप्रलम्ब जन तीव्र ताप को सहो। ये भी एक बड़ी ऊंची स्थिति। वैसे एक स्थिति वो भी है कि कैतव रहितम प्रेम न तिष्ठति मानुषे लोके यदि भवति कस्य विरह सति विरहे को जीवत। कैतव रहित प्रेम मानव लोक में होता नहीं, कपट रहित प्रेम मनुष्य लोक में होता ही नहीं। यदि भवति, यदि किसी को हो जाए कैतव रहित प्रेम तो को विरह, वहां विरह कहाँ होता है, विप्रलम्ब होता ही नहीं, वियोग हो ही नहीं सकता कैतव रहित प्रेम होने पर। और सति विरहे, अगर दुर्दैव वशात विरह हो भी गया तो कौन जीवित, तो जीवित कौन रहता है, जीवन ही नहीं रहता। ये भी एक स्थिति। और दूसरी स्थिति ये है कि नहीं, जो कि विप्रलम्ब जन तीव्र आप में संतप्त होकर के प्राण त्याग करते हैं, वो मानो पलायन करते हैं। इसलिए वो मरण से कोटि गुणित संताप सहन करते हुए भी जीवित रह करके विप्रलम्ब जन तीव्र ताप का अनुभव करो। श्री राम जय जय राम। ब्रजम सौम्य पित्रोर्नौ प्रीतिमावहो गोपीनां मद्वियोगाधिं मत्संदेशैर्विमोचय। हे उद्धव, उत्सव स्वरूप आप जाओ और हमारे माता पिता नंद बाबा यशोदा रानी को सुख पहुंचाओ, प्रीत उनके मन में, प्रीति का यहाँ सुख उत्पन्न करो। आवह का अर्थ ये है कि वास्तव में तो मेरे बिना उनको प्रीति हो नहीं सकती। उनके सुख का निदान तो एकमात्र मैं हूं, मेरे बिना उनको सुख नहीं हो सकता। श्री कृष्ण ही उनके सब कुछ है। नंदरानी ब्रजेंद्र गेहिनी को, श्री नंद जी को भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण के बिना बिल्कुल सुख नहीं होता। तो भी प्रीतिम आवह आनय बलात्, तुम अपने प्रभाव से, अपने विशेष गुण से उनको सुख पहुंचाओ।
सुख पहुंचाने की कोशिश करो। आवाह का ये स्वार्थ है। और गोपी नाम मद वियोगाधिम मत संदेशैर विमोचय। गोपांगना जनों के मन में या गोपांगना जनों के आत्मा में जो मेरे वियोग से जन्य जो आधि है, मन पीड़ा, आधि कहते हैं मन पीड़ा। व्याधि कहते हैं शरीर पीड़ा को, और आधि कहते हैं मन की पीड़ा को, कहते हैं आधि व्याधि। तो व्याधि तो जो तंग करती है सो तंग करती है, आधि बहुत तंग करती है, इसलिए आधि व्याधि। तो उनके मन में आधि अर्थात मेरे विप्रयोग जन्य ताप से पीड़ा, उस पीड़ा को, मन पीड़ा को विमोचय माने किसी तरह से उसके संस्पर्श को दूर करो। एक प्रकार से वो आधि क्या होती है, एक प्रकार की ग्रंथि होती है, ग्रंथि। इसीलिए यहां विमोचय का प्रयोग है, विमोचन खोलो। वो आदि एक हृदय ग्रंथि। आधुनिक मनोविज्ञान के पंडित कहते हैं जितने रोग होते हैं संसार में सबका मूल है आदि। आदि माने मानसिक उलझन, एक मानसिक उलझन होती। वो मानसिक उलझन दूर हो जाए तो बहुत से रोग दूर हो जाए। विशेष करके स्नायु संबंधी, मस्तिष्क संबंधी जो रोग होते हैं वो तो बिल्कुल उलझन पूर्ण होते हैं। और देवियों को जो ये हिस्टीरिया होती है उसमें भी विशेष हेतु मन की उलझन। मन की उलझन समाप्त हो जाए तो ये सब रोग समाप्त हो जाते हैं। तो इसीलिए वो लोग उसको विशेष अपने उपायों से रोगी को पहले प्रभावित करते हैं, प्रभावित करके उसके मन से संबंध जोड़ते हैं और उसके मन की जो बातें हैं वो उससे कहलाते हैं। मन की बात निसंकोच हो करके फिर मन की बातें कहने लगता है, उसके विशेष तंत्र के प्रभाव से प्रभावित हो। तब जो मन की बातें निकलने लगती हैं तो समझ में आती है क्या हेतु है। समझ में जब आए तभी उस रोग की चिकित्सा हो सकती है। तो क्या चिंता है ये समझ में आए तो ही उसकी निवृत्ति का भी उपाय हो सकता है। जब तक चिंता मन की मन में है, समझ में ही नहीं आए, तब तक उसकी निवृत्ति कैसे हो। और चिंता के न कहने के हेतु बहुत से संकोच होते हैं, बहुत से भय होते हैं, बहुत से लज्जाएं होती हैं। इन अनेक हेतुओं से मन की स्वाभाविक चिंताएं व्यक्त नहीं हो पाती। व्यक्त नहीं हो पाती तो घुटते घुटते मन में उसका एक विकृत रूप बन जाता है। किंतु इनका तो सुस्पष्ट है, इनकी तो वैसी आदि नहीं, इनकी तो आदि तो परम पूर्ण रूपा है। औरों की तो आदि रोग रूपा है, इनकी आदि तो परम पुण्य रूपा है। क्योंकि श्री कृष्णचंद्र परमानंद कंद भगवान के साथ जो उनका गाढ़ अनुराग है, गाढ़ अनुराग, सुस्थित प्रीति, और उनके बिना मन में कभी चैन नहीं, कभी सुख नहीं, कभी शांति नहीं, कभी सामंजस्य नहीं। मन की अव्यवस्था, मस्तिष्क का असंतुलन, सब का मूल श्री कृष्ण विप्रयोग है। श्री कृष्ण के विप्रयोग से मन में विचित्र प्रकार की अवस्थाएं उत्पन्न होती हैं। तो वही मन में संलग्न है, हृदय में वही ग्रंथि रूप है। तो उसको मेरे संदेशों से, तुम्हारे वाक् चातुर्य मात्र से वो आधी दूर, वो हमारे संदेशों से उसको उनके मन से निकालने का यत्न करो। मत संदेशैर विमोचय। क्या विशेषता है नंद बाबा के संबंध में? एक बात कहकर चल पड़े। दोनों यशोदा नंद रानी और नंद दोनों के लिए एक ही शब्द कहा, मत पित्रो प्रीतिमावह। हमारे माता पिता
के मन में प्रीति उत्पन्न करो, सुख उत्पन्न करो। हो गया। अब इनके लिए इतना सब गोपी नाम मद वियोगाधिम मत संदेश, मेरे संदेशों से गोपियों के वियोग की आधि जो है, मेरे वियोग से उत्पन्न हुई जो आधि है, उस आधि को निकालने का प्रयास करो। आधि रूपी ग्रंथि को हृदय से खोलने का प्रयास करो। क्या विशेषता उनमें है, उसी पर वर्णन करते। ता मन मनस का मत प्राणा मदर्थे त्यक्त जीविता। ता मन मनस का, वो गोपसी मंतिनी मन मनस का। मय्यो मनो या सामता मन मनस का, उनका संकल्प विकल्पात्मक मन मेरे ही में, उनका मन और कुछ चिंता ही नहीं करता। जैसे हम लोग संसार से मन को हटा हटा कर भगवान में लगाने की कोशिश करते, तैसे वो लोग संसार के कामों में भगवान से मन हटा हटा कर लगाने की कोशिश करती हैं, पर मन लगता नहीं। जैसे स्वारसिक प्रवृत्ति हम लोगों की संसार में, जैसे स्वारसिक प्रवृत्ति उन लोगों की भगवान में। इसी का नाम रागानुगा प्रीति। जो राग से प्रीति, बिना प्रेरणा के, बिना विधि के जो प्रीति होए, विधि से जो प्रीति होती हो तो वैधि प्रीति होती, विधिजन्य प्रीति। विधिजन्य प्रीति तो अब क्या कहते, विधि अत्यंतम अप्राप्त, अत्यंत अप्राप्ति में विधि होती। अग्निहोत्र होम का, स्वर्ग का कार्य कारण भाव तो प्रत्यक्षादि प्रमाण से विज्ञात नहीं। इसलिए अज्ञात ज्ञापकत्व प्रमाणानाम प्रामाण्यम, अज्ञात ज्ञापकता ही प्रमाणों का प्रामाण्य होता है। तो वेद विधि का जो प्रामाण्य होगा वो तब होगा जब उसमें अज्ञात ज्ञापकता हो। तो कार्य कारण भाव अज्ञात है, प्रत्यक्षादि से नहीं विज्ञात है, केवल शास्त्र ही के समधिगम में। शास्त्र ही बतलाता है अग्निहोत्र होम से स्वर्ग होगा, और शास्त्र ही स्वर्ग के लिए प्राणी को अग्निहोत्र होम में प्रवृत्त करता है। शास्त्र ही प्रवृत्त करता है, दूसरा और कोई हेतु नहीं है कि अग्निहोत्र होम में वो प्रवृत्त हो। भोजन में तो प्रवृत्ति अन्वय व्यतिरेक से, भोजन होने पर क्षुधा की निवृत्ति होती है, भोजन न होने पर क्षुधा की निवृत्ति नहीं होती। इसलिए क्षुन्निवृत्ति काम पुरुष, क्षुन्निवृत्ति कामना वाला पुरुष भोजन में प्रवृत्त होता है अपने आप, उसको कोई प्रेरणा की अपेक्षा नहीं। इसलिए संसार में शास्त्रों में भी भोजन की विधि नहीं। भोजन की विधि जहां है वहां अप्राप्त अंश में कैसे भोजन करना, पूर्वाभिमुख होकर भोजन करना, आर्द्रपाद होकर भोजन करना, आचमन करके भोजन करना, जो अंश अप्राप्त है उसी अंश में विधान है। भोजन करो, ये सीधा सीधा भोजन का विधान नहीं कि वो तो नित्य प्राप्त है, राग प्राप्त है। तो वैधि प्रीति, इसी तरह से संसार के प्राणी को गुरु में प्रीति का विधान। हाँ, इतना जरूर समझ लो, जितने अंश में जहां प्रीति प्राप्त है उतने अंश में विधान नहीं। जैसे अलौकिक देवता में प्रीति अत्यंत अप्राप्त है। जो हमारे व्यवहार का अगोचर है, अप्रत्यक्ष है, उसमें प्रीति अत्यंत अप्राप्त है, इसलिए उसकी प्रीति का विधान। तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान हरिरीश्वर श्रोतव्य कीर्तव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। इसलिए हे भारत, सर्वांतरात्मा भगवान सर्वशक्तिमान प्रभु का कीर्तन करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, उनका श्रवण करना चाहिए। ये अप्राप्त प्रीति का विधान है, क्योंकि लोक दृष्टि से कहाँ भगवान सिद्ध है और कहाँ भगवान में लाभदायकता सिद्ध है और भगवान की प्रीति कहाँ सिद्ध है। लेकिन गुरु उसकी अपेक्षा लौकिक है, गुरु ईश्वर की अपेक्षा लौकिक है। उसका दर्शन हो सकता है, मिल सकते हैं,
उसकी बातें सुन सकते हैं, बातें सुन करके कई ढंग से प्रभावित हो सकते हैं, उसके व्यक्तित्व से प्रभावित हो सकते हैं, तपस्या से प्रभावित हो सकते हैं, ज्ञान विज्ञान से प्रभावित हो सकते हैं, उपदेश से प्रभावित हो सकते हैं। इस ढंग से भी प्रीति हो सकती है, लोक प्राप्त है। तब उसमें जो प्रीति का विधान है वो नियम समझ लीजिए, नियम विधि समझ लीजिए। जैसे मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, ये विधि है एक प्रकार से। आचार्यम उपासित, आचार्य की उपासना करना चाहिए। और माता पिता उससे भी लौकिक हैं, क्योंकि उनका तो जन्म से ही संबंध है, उनके द्वारा पालित होते हैं, पोषित होते हैं। माता दूध पिलाती है, प्यार करती है, अंक में रखती है, उसमें स्वाभाविक प्रीति है। तो ही जितने अंश में अप्राप्त है उतने अंश में विधान है। जैसे कहते सुत मानत मात पिता तबलो, अबलानन दीख नहीं जबलो। जहां एक दूसरी तरफ प्रवृत्ति हो जाती है तो वहां प्रीति कमजोर हो जाती है। तो उस समय प्रीति का विधान नहीं, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। माता की भक्ति करो, पिता की भक्ति करो, दूसरे प्रवाह में बहकर उनकी उपेक्षा न करो, ये तात्पर्य है। नियम में तात्पर्य है, उनकी प्रीति अवश्य करो, उपेक्षा न करो, ये सारी स्थिति। तो इस वस्तु स्थिति के अनुसार वैधि प्रीति चलती है। भगवान जहां अप्राप्त हैं, वहां जहां स्वाभाविक प्रीति नहीं है, वहां वैधि प्रीति। तो वैधि प्रीति जरा कमजोर होती है, ये समझिए ना। रागानुगा प्रीति से वैधि प्रीति कमजोर होती है। रागानुगा प्रीति स्वाभाविक होती है। माँ को अपने लाडले लाल में जो प्यार होता है, वैसा प्यार भगवान में हो जाए तो मुक्ति होने में कोई संदेह नहीं। जैसे पत्नी को अपने पति में प्यार होता है, वैसा प्यार भगवान में हो जाए तो फिर क्या संदेह, मुक्ति में कोई संदेह नहीं। शास्त्रों ने कहा, जैसे प्राणी धन कामना से धनवान की स्तुति करता है, वैसे अगर भगवान की स्तुति करे तो कौन मुच्चेत बंधनात्, कौन प्राणी है जो बंधन से ना मुक्त हो जाए, क्योंकि वहां प्रत्यक्ष फल है धन प्राप्ति के लिए धनवान की स्तुति करता है। तो इस तरह से भगवान में रागानुगा प्रवृत्ति होने का अर्थ है प्रीति की, जो वैधि प्रीति में जो कमजोरी है, वो कमजोरी दूर हो करके, वो कमजोरी नहीं रह करके स्वस्थिर प्रीति, उत्कट प्रीति हो जाती है। इसी दृष्टि से नारायण परायण मुक्ता नाम प्रसिद्धा नाम नारायण परायण सुदुर्लभ प्रशांतात्मा कोटिस्वपि महामुने। मुक्ता नाम प्रसिद्धा नाम नारायण परायण सुदुर्लभ प्रशांतात्मा कोटिस्वपि। करोड़ करोड़ मुक्तों में, करोड़ करोड़ सिद्धों में नारायण परायण प्राणी बड़ा दुर्लभ। तो सिद्धों में और मुक्तों में कितने, माने मुक्तों में जो मुक्त हो चुके हैं, सिद्ध हो चुके हैं, उन कोट कोट सिद्धों में, कोट कोट मुक्तों में भी नारायण परायण बड़ा दुर्लभ है। तो आज कोई शंका कर रहा था क्या वो नारायण परायण नहीं होते? नारायण परायण तो होते, नारायण परायण ना हो तो मुक्त कैसे हो, सिद्ध कैसे हो? तो नारायण परायण नहीं, नारायण भक्त। नारायण भक्त है, नारायण की प्रीति से मुक्त हुए, सिद्ध हुए, नारायण की भक्ति से। नारायण भक्त तो हैं, क्योंकि नारायण भक्ति बिना तो मुक्ति हो नहीं सकती, ज्ञान हो नहीं सकता। क्योंकि गीता में लिखा है, ज्ञान के साधनों में मई चानन्य योगेन भक्त रव्य विचारिणी, अनन्य योग से भगवान में अव्य विचारिणी भक्ति, ये भी ज्ञान का साधन। मुमुक्षुर वै शरणम हम प्रपद्ये, स्पष्ट ही है, मुमुक्षु होकर हम भगवान का शरण ग्रहण करते हैं। तो बिना भगवत शरणागति के तो ज्ञान विज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए नारायण भक्त तो हैं वो भी, लेकिन नारायण परायण नहीं। नारायण भक्त होना अलग चीज है, नारायण परायण होना अलग चीज है। नारायण परायण क्या है? नारायण एव परम अयनम ध्येयम ज्ञेयम परमाराध्यम तदतिरिक्तम किंचित, जिनकी बुद्धि में है ही नहीं। नारायण ही ध्येय है, नारायण ही ज्ञेय है, नारायण ही परम प्राप्य है। तद भिन्न और किसी वस्तु में जिनकी प्रीति नहीं, वो नारायण परायण है। ये तो रागानुगा प्रीति, रागानुगा प्रीति। वो तो ज्ञान में उपयोगी भक्ति तो वैधि भक्ति, ज्ञान में उपयोगी भक्ति वैधि भक्ति। रागानुगा प्रीति तो फल स्वरूप है सबका, इसलिए नारायण परायण प्राणी सुदुर्लभ है, जिसके लिए ध्येय ज्ञेय परमाराध्य सर्वस्व नारायण है।
नारायण के बिना और कुछ जिनको भाषित नहीं हो, ग्रहग्रस्त युवा। देखा प्रहलाद जो है सो ऐसे भगवान में तन्मय है जैसे कोई ग्रहग्रस्त प्राणी, ग्रह से ग्रस्त प्राणी जैसे पराधीन होता है, जैसे वो कहते कृष्ण ग्रह गृहीत आत्मा, जैसे किसी पर और ग्रह लग जाते हैं, भूत ग्रह, प्रेत ग्रह, पिशाच ग्रह, तैसे ही प्रहलाद पर कृष्ण ग्रह लग गया, कृष्ण ग्रह गृहीत आत्मा। तो जो कृष्ण ग्रह से जिसका आत्मा गृहीत हो जाता है, न वेद जगदीदृशम, वो कुछ का कुछ देखने लगता है। जगत जैसा है वैसा वो देखता ही नहीं, जगत जिस रूप में है उस रूप में वो जगत को नहीं देखता, वो तो जगत को शुद्ध भगवत रूप में देखता है, अखंड चिद रूप में, निर्मल अखंड परब्रह्म रूप में ही देखता है, न वेद जगदीदृशम। तो कृष्ण ग्रह गृहीत आत्मा, ये रागानुगा भक्ति की चीज है। तो ये रागानुगा भक्ति उनकी है स्वाभाविकता, मन मनस का, जिनका संकल्प विकल्पात्मक मन भगवान में ही प्रतिष्ठित है। तो वो सब प्रसिद्ध है श्लोक हमारे, जैसे वो कोई गोपांगना भगवत प्रेम में बेबल होकर मूर्छित है, दूसरी गोपांगना उस पर गुलाब जल छिड़ककर पंखा झल रही है, तीसरी गोपांगना आकर कुछ कृष्ण का उदंत छेड़ती है, तो मना करती है, संत्यज सखि तदुदंतम यदि सुख लवमपि समीह से सख्या स्मारय किमपि तदितरत विस्मारय हंत मोहनम मनसः। हे सखी उनका उदंत न छेड़, संत्यज सखि तदुदंतम यदि सुख लवमपि समीह से सख्या, यदि अपनी प्राण प्यारी सखी को क्षण भर भी सुख लेने देना चाहती हो तो उनका उदंत न छेड़ो। क्या करें? स्मारय किमपि तदितरत, उनसे भिन्न किसी और वस्तु को याद दिलाओ, और वस्तु की चर्चा करो। विस्मारय हंत मोहनम मनसः, सखी मदन मोहन श्याम सुंदर को इसके मन से निकाल दो, तब इसको विश्राम होगा, शांति होगी। तो कोई महामुनीन्द्र ये सुन रहा है दृश्य, तो वो कहता है प्रत्याहृत्य मुनि क्षणम विषय तो जस्मिन मनो धित्सति बालासौ विषयेषु धित्सति मनः प्रत्याहरन्ति ततः यस्य स्फूर्तिलवाय हंत हृदय योगी समुत्कंठते मुग्धेयं किल पश्य तस्य हृदयान् निष्क्रांतिमाकांक्ष। कहते महामुनीन्द्र योगीन्द्र यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार के द्वारा, धारणा ध्यान समाधि के द्वारा, अष्टांग योग से संसार से मन को हटा हटा करके जिसके स्वरूप में एक क्षण के लिए लगाना चाहते, अष्टांग योग युक्त होकर संसार से मन को हटा हटा कर जिसके चरणों में लगाना चाहते हैं एक क्षण के लिए, ये मुग्धा गोपांगना उसी भगवान से मन हटा हटा करके विषयों में लगाना चाह रही। प्रत्याहृत्य मुनि क्षणम विषय तो जस्मिन मनोधित्सति, मुनि लोग मन का प्रत्याहार करके क्षण भर भी जिसके स्वरूप में मन को लगाना चाहते हैं, प्रत्याहृत्य मुनि क्षणम विषय तो जस्मिन मनोधित्सति बालासौ विषयेषु धित्सति मनः प्रत्याहरन्ति तथा। ये बाला भगवान से मन का प्रत्याहरण करके, भगवान से मन को हटा हटा करके विषयेषु धित्सति, विषयों में मन को लगाना चाहती है। कहती है स्मारय किमपि तदितरत विस्मारय हंत मोहनम मनसा। तो यस्य स्फूर्तिलवाय हंत हृदय योगी समुत्कंठते, एक स्फूर्ति लव के लिए, अपने हृदय में स्फूर्ति लव के लिए, किंचन मात्र स्फूर्ति के लिए योगी लोग उत्कंठित रहते हैं। कब वो दिन आएगा, कब वो सौभाग्य आएगा जब श्री कृष्णचंद्र परमानंद कंद का मंगलमय मुख चंद्र हमारे हृदय में जगमगा उठे, उनके पादार बिंद की नखमण चंद्रिका हृदय में दे दीप्यमान हो उठेगी। ऐसा जोगेंद्र मुनीन्द्र लोग, अमलात्मा परमहंस लोग लालायित रहते हैं। मुग्धेयं किल पश्य तस् हृदया निष्क्रांति माकांक्षति, ये मुग्धा ब्रजांगना उन्हीं भगवान को अपने हृदय से निकालना चाह रही। तो ये सब मुनि को आश्चर्य होता है, और आश्चर्य क्या होता है, उनके सौभाग्य को देखकर सिहाते हैं कि धन्य है, धन्य है, ये धन्य, ये बड़े भाग्य की बात है। तो ऐसा उनका मन है, स्वाभाविकता मन मनस का मन, संकल्प विकल्पात्मक मन जिनका मेरे ही वे, ता मन मनस का, और कोई संकल्प ही नहीं, एकमात्र श्री कृष्णचंद्र परमानंद कंद का उठते चलते फिरते बैठते सोते दधि मंथन करते गायंत गोप्यो जनिता अनुरागा गोविंद दामोदर माधवे तुलूखले संभृत तंडुलाश्च
संघट्टयन्तो मुसलेन गोप्यः प्रेम बसाद गोचुः गोविंद दामोदर वासुदेव। तो उलूखल में धान डाला है कूटने के लिए, और उलूखल में धान कूट रही हैं और भूल जाती हैं कूटना उठना। जग गायंत गोप्यो जनिता अनुरागा गोविंद दामोदर माधव। ऐसे ही मंथन दधि मंथन करने के लिए मंथान दंड को भांड में दधि भांड में डाला है, मथने के लिए प्रारंभ किया है और मथना उतना भूल गई हैं और श्री कृष्ण गोविंद दामोदर माधवी जी ये प्रेम में तन्मय हो रहे। तो जिनका उठते चलते फिरते बैठते श्री कृष्ण में ही संकल्प विकल्पात्मक मन लगा है, वे हैं ता मन मनस्का भगवान श्रीमुख से स्वयं उनके लोकोत्तर प्रेम का वर्णन करते हैं। ता मन मनस्का मत प्राणा मयि एव प्राणा इंद्रियाणि यासाम ताः मत प्राणा। मेरे में ही जिनकी संपूर्ण इंद्रियों की चेष्टा, मन कर्म इंद्रियों से भी मेरे संबंधी कर्म में लगी रहती हैं, ज्ञान इंद्रियों से निरंतर मेरे ही स्वरूप का चिंतन करती हैं, निरंतर मेरे ही मंगलमय अंग के सौगंध का आघ्राण उनका नेत्र करता है, उनका घ्राण करता है। मेरे ही मंगलमय मुखचंद्र का श्रीअंग के लोकोत्तर सौंदर्य माधुर्य का अनुभव उनका नेत्र करता है। उनका त्वक मेरे ही मंगलमय अंग के सुस्पर्श को ग्रहण करता है। इस प्रकार से जो कुछ भी है उनका सब मेरे ही में है, उनका प्राण इंद्रियां सब कुछ मेरे ही में। अथवा मन मई माने मई का निमित्त अर्थ करो, मन निमित्तक प्राण धारण है जिनका, मेरे निमित्त ही जिनका प्राण धृत। एक तो अनिर्वचनीयता होती है जगत, होती है तत्वान्यत्वाभ्याम निर्वक्तुम अनर्हता। तत्वतः अतत्वतः उसका निरूपण नहीं किया जा सकता। जगत न तत्व है न अतत्व। तत्व इसलिए नहीं कि उसका बाद हो जाता है, अतत्व इसलिए नहीं कि उसकी प्रतीति होती है। इसलिए तत्वान्यत्वाभ्याम निर्वक्तुम अनर्हा अनिर्वचनीयता जगत। लेकिन ब्रह्म भी अनिर्वचनीय है, ब्रह्म भी अनिर्वचनीय है। तो ब्रह्म अनिर्वचनीय है, मनोवचन का अगोचर होने के कारण, मन का अगोचर वचन का अगोचर, इसलिए ब्रह्म भी अनिर्वचनीय है। और जैसे ब्रह्म अनिर्वचनीय है उस प्रकार से वो गोपांगना अनिर्वचनीय है। उनका लोकोत्तर चरित्र, उनका लोकोत्तर कल्याण गुणगण, उनकी अद्भुत महिमा मनोबसाम अगोचर है। मन वाणी का अगोचर है। वाणी में वो शक्ति नहीं जो अनंत गुणगणों का वर्णन कर सके, मन में वो सामर्थ्य नहीं जो उनकी लोकोत्तर महिमा का अनुभव कर सके। इस दृष्टि से ताः अनिर्वचनीयाः, वो गोपांगना अनिर्वचनीय। इसीलिए मन मनस्काः, जिनका संकल्प विकल्पात्मक मन मेरे में ही प्रतिष्ठित है, निरंतर अखंड सच्चिदानंद घन भगवान मदन मोहन ब्रजेंद्र नंदन चंद्रकाली को मनन करती हैं, उनका ही चिंतन करती हैं, उनका ही स्मरण करती हैं, उनका ही अनुभव करती हैं। मत प्राणाः, भगवान में ही उनकी इंद्रियां अभिमुख है। आंख नाक कान सब भगवान की, नेत्र भगवान के ही मंगलमय मुखचंद्र के दर्शन के लिए प्रशिक्षण लालाई, भगवान के मंगलमय मुखचंद्र से निर्गत वेणु गीत पीहू सरस के आस्वादन के लिए लालायित, तो सदा सर्वदा भगवान के सुस्पर्शा मृत का रसास्वादन करने के लिए लालायित। इस तरह से मत प्राणाः। यहाँ एक बात वल्लभाचार्य जी कहते हैं, वो कहते हैं सर्वेषाम आत्मा तो बचिए, जितने प्राणी हैं सब प्राणियों का जो आत्मा है वो तो भगवान का ही है।